किंग ऑफ वायलेंस के एपिसोड 28 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं योंगहो ने जिनसेओब को हरा दिया होता है और उसे कहता है कि यहाँ पर ताकतवर के जीतने की बात नहीं है, बल्कि जो जीतता है वही ताकतवर होता है। ये तो तुम्ही ने मुझे बताया था, है ना गोंग जिनसेओब। जिनसेओब तो अपना दांत तुड़वा के वहां पर बैठा होता है और उसे इस हाल में देखकर उसके बाकी सारे गैंग मेंबर्स काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि क्या बकवास है, पार्क योंगहो जीत गया। तो दूसरा कहता है कि अब हम क्या करें, किसने सोचा था कि हेयोंगनिम हार जाएंगे। तीसरा वाला पूछता है कि हे क्या इसका मतलब ये है कि भागने की बारी अब हमारा है। वो लड़का कहता है कि मुझे तो ऐसा ही लगता है, लेकिन तभी हमारा गिल्सू चिल्ला के कहता है कि हे तुम कमीनो, किस बारे में बात कर रहे हो, टाइम बर्बाद करना बंद करो। अगर तुम लोग लड़ना चाहते हो तो हमसे आकर लड़ो। अब जबकि उनका लीडर ही हार चुका है, इसलिए उनका लड़ने का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए वो लोग एक दूसरे को सहारा देते हुए वहां से भागने लगता है और कहता है कि फक, चलो यहाँ से भागते हैं। तो दूसरा कहता है कि ये साले कमीने, अब इसे और ज्यादा खींचने का कोई मतलब नहीं बनता। तो फाइट खत्म होने के बाद योंगहो वहीं पर लेट जाता है और अपने मन में कहता है कि मैं जीत गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने गोंग जिनसेओब को हरा दिया। डरावना कमीना। तभी गिल्सू उसके पास आता है और अपने हाथ को उसकी तरफ आगे बढ़ा के मुस्कुरा के कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम जीतने के बाद इस तरह से ग्राउंड पर क्यों लेटे हो। क्या तुम्हें पता है तुम गिटार के बिना ज्यादा अच्छे से लड़ते हो। और उसे इस तरह से देखकर योंगहो हैरानी से अपने मन में कहता है कि ली गिल्सू। और उसे उसी फाइटिंग अरीने का सीन याद आता है जब उसे हराने के बाद गिल्सू ने कहा था कि चलो अगली बार फेयर एंड स्क्वायर फाइट करते हैं। तो ये सब कुछ याद आते ही योंगहो अपने मन में कहता है कि वो हमेशा से ही ऐसा ही करता आया है। और वो भी मुस्कुरा के अपना हाथ उसके हाथ में दे देता है और कहता है कि थैंक्स। तो ये सुन के गिल्सू कहता है कि तुम्हें थैंक्स उसे कहना चाहिए। तभी पीछे से आवाज आता है ओपा। तो देखते हैं कि हेसुन बड़ी तेजी से उसकी तरफ रोते हुए आ रही होती है और उसे यहाँ पर देख के योंगहो हैरानी से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो हेसुन सीधे आके उसके गले से लग जाती है और रोते हुए कहती है कि ओपा क्या आप ठीक है, क्या आपको पता भी है कि मैं कितना ज्यादा चिंता में थी। योंगहो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और वो मुस्कुरा के कहता है कि अब सब कुछ ठीक है। फिर हमें दूसरे दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है। गिल्सू बहुत ही परेशान होकर अपने बैग में कुछ ढूंढ रहा होता है और कहता है कि ये सच में बहुत ही बुरा है, वो कहाँ पर गया। जिन उसे इतना परेशानी में देखकर कहता है कि आखिर क्या बात है। तो गिल्सू कहता है कि मैं बस में चढ़ा लेकिन मेरा वॉलेट गायब हो गया है, मुझे लगता है कि मैंने इसे कल रात घुमा दिया था। और वो अपनी सर पकड़ के चिल्ला के कहता है कि मेरा चेक कार्ड और स्टूडेंट आईडी वहीं पर है। तो जिन हंसते हुए कहता है कि हो सकता है कि तुमने इसे घर पर ही छोड़ दिया हो, इसलिए इसे ठीक से जाके खोजो। अभी उनके साइड से दो लड़के बात करते हुए निकलता है। उनमें से एक कहता है कि हे क्या तुमने हिवेनली विंड के बारे में सुना। तो दूसरा वाला कहता है कि हिवेनली विंड, जिस गैंग का पार्क योंगहो था। तो उनकी बातों के ऊपर हमारा गिल्सू और जिन का भी ध्यान जाता है। तो वो लड़का कहता है कि हाँ मैंने सुना कि कुछ लोगों ने उन पर अटैक कर दिया और उनकी धुलाई की, और जाहिर तौर पर पार्क योंगहो किसी बुरे चीज में शामिल हो गया है और उसे जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया है। तो पहला वाला कहता है कि डैम, क्या सच में। और वो दोनों ही हंसने लगता है। उन दोनों का बकवास बातें सुनकर गिल्सू कहता है कि क्या बकवास रूमर है। बट तभी वो हैरान हो जाता है और देखती है कि उन दोनों के सामने खुद पार्क योंगहो खड़ा होता है और उनको तरफ घूर रहा होता है। तो वो लड़का उसे नहीं देखता और हंसते हुए कहता है कि इस कमीने पार्क योंगहो का जिंदगी तो पहले ही झंड हो चुका है। तो योंगहो उन लोगों को घूरते हुए कहता है कि किसका लाइफ झंड हो चुका है। तो अपने सामने योंगहो को देखकर वो लड़का काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि पार्क योंगहो, स्कूल में तुम जैसा ड्रॉप आउट क्यों है। तो योंगहो उसे पार करके आगे जाते हुए कहता है कि ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम चुप रहो और अब से मुझे परेशान करना बंद करो। अगर मैंने तुम्हें ऐसा करते हुए दोबारा पकड़ लिया तो मैं तुम्हें स्कूल की फाइटिंग अरीना में धो डालूंगा। और गिल्सू योंगहो को दोबारा स्कूल में देखकर खुश होकर अपने मन में कहता है कि पार्क योंगहो तुम वापस आ गए। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। योंगहो अपने टेबल पे बैठा होता है और कहता है कि मुझे स्कूल आए हुए काफी वक्त हो गया है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है। ओह सच में स्कूल लाइफ मेरा स्टाइल का नहीं है। अपने मन में कहता है कि वैसे भी मैं वही कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था। फिर हमें पिछले दिन रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेसुन योंगहो को कहता है कि आपने बिना कुछ कहे ही स्कूल को ड्रॉप आउट कर दिया और अब आप इस क्राइम में पड़ गए। प्लीज उस ओपा बन के वापस आइए जिसे मैं जानता था। तो योंगहो उससे कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, अब तुम रोना बंद करो हेसुन। तो हेसुन अपनी आंसू पोंछती हुई कहती है कि
आप समझ गए? तो फिर क्या आप दोबारा से स्कूल जाना शुरू करेंगे? तो योंगहो बेचारा कुछ समझ नहीं पाता और कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं जाऊंगा। तो हेसुन कहती है कि गुड, तो फिर आप मुझसे प्रॉमिस करें, और वो उससे पिंकी प्रॉमिस ले लेती है। और ये सारे बातें याद करते हुए योंगहो मुस्कुरा के अपने मन में कहता है कि मैंने प्रॉमिस किया है, इसलिए मुझे उससे पूरा करना होगा। तभी क्लासरूम का दरवाजा जोर से खुलता है और कोई अंदर आते हुए कहता है कि ओहो, मुझे पता था कि तुम चले गए हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम इतने जल्दी फिर से मिलोगे। और ये और कोई नहीं बल्कि कांग इन है और उसका 2 कमीना दोस्त होता है। तो कांग इन्हें कहता है कि मैंने न्यूज में सुना है कि हेवनली विंड डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन तुम तो ठीक लग रहे हो पार्क योंगहो। उन्हें देखकर योंगहो गुस्से में कहता है कि तो क्या, इससे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो कांग उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें वापस ले जाने के बारे में सोच रहा हूँ। मैं तुम्हारी उस एक गलती को नजरअंदाज कर दूंगा। तो ये सुन के पार्क योंगहो हंसते हुए कहता है कि तुम मुझे वापस ले जाओगे? सॉरी, बट मुझे मना करना पड़ेगा। और ये कह के वो वहां से जाने लगता है और उसे जाते हुए देखकर कहता है कि ओहो, तो तुम ऐसा करोगे? हेवनली विंड चला गया है, तुम्हारे पास लौटने के लिए कोई भी जगह नहीं है। क्या गैंगयोन क्लैन में तुम्हारा स्टैंड बाय यूनिट बनाने का तुम्हारा सरवाइव करने का एकमात्र तरीका नहीं है? ये सुन के योंगहो गुस्से में कहता है कि तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? अब से मैं अपना जीवन का पथ खुद ही तय करूंगा। और वो वहां से चला जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। योंगहो अपने सारे सामान को पैक कर रहा होता है और साथ ही अपने मन में कहता है कि अगर मैं स्टैंड बाय यूनिट के रूप में गैंगयोन क्लैन में शामिल हो जाऊं तो वो यहाँ तक कि एक सेमी बेसमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। ये उन बेनिफिट में से एक है तो अपने फ्यूचर को दूसरे को सौंपने पे मिलता है। मेरे जैसे अनाथ के लिए ये बेस्ट कंडीशन है। जबकि मैं हमेशा अकेला रहता था, मेरा गोल कहीं ना कहीं पर रहना था, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होने का प्राइड और उससे जो शांति मिलता है। लेकिन जितना ज्यादा मैंने स्ट्रगल किया, मेरे पास सिर्फ यही बचा, वायलेंस और विश्वासघात। मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहता था। और ये सोचते सोचते ही वो ऑर्फनेज के सामने पहुंच जाता है। तो ऑर्फनेज का अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेसुन खाना बना रही होती है और आसपास बच्चे खेलते हुए दौड़ रहे होते हैं। तो हेसुन उन सबको कहता है कि बच्चों, ये खतरनाक है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मत भागो, तो फिर आज तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी वहां पर योंगहो भी आ जाता है और कहता है कि तुम बच्चों। तो उसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और योंगहो कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि जब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा तब तुम लोगों को नूना की बात सुनना है। और उसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बच्चे दौड़ते हुए उसके पास जाके कहते हैं कि ओपा, वाह, ये तो योंगहो ओपा है। और योंगहो भी उनसे काफी ज्यादा प्यार से बात करता है क्योंकि वो इन बच्चों को काफी ज्यादा प्यार करता है। और वो हंसते हुए अपने मन में कहता है कि मैं जो चाहता हूँ वो एक फैमिली है। और फिर वो पीछे मुड़ के कहता है कि बाय द वे, तुम लोग यहाँ पर क्यों हो? और देखते हैं कि वहाँ पर हमारा गिल्सू, जिन और गुंगमिन आया होता है। और गिल्सू मजाक करते हुए हंसते हुए कहता है कि आज हम कस्टमर है, तुम्हें पता है? तो हेसुन कहती है कि मैंने उन्हें इनवाइट किया है, जबकि उन्होंने आपकी हेल्प किया है, इसलिए हमें उनके बदला चुकाना होगा। ये सुन के तो योंगहो कुछ खास खुश नहीं लग रहा होता है। तभी गिल्सू कहता है कि हमारे बीच अभी भी बहुत कुछ सुलझाना बाकी है, इसलिए अगर तुम बाहर होगे तो मुझे दुख होगा। तो ये सुन के योंगहो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? अगर हम पर फिर से हमला किया गया तो तुम तो मर जाओगे। और वो सब लोग एक साथ में टेबल पे बैठ गए होते हैं। उनमें से एक बच्ची कहती है कि उन्नी, प्लीज मुझे वो दो। हेसुन कहती है कि बस थोड़ी देर रुक जाओ। और बाकी बच्ची कहती है कि वाह, इसका स्मेल तो काफी अच्छा है। और इधर गुंगमिन जिनको कहता है कि मीट को अच्छे से ग्रिल करो। तो योंगहो की बातों को सुनकर जिन हंसते हुए कहता है कि तुम फिर से ब्लफ कर रहे हो, मुझसे दोबारा हेल्प मत मांगना। ये सुन के योंगहो चिढ़ते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कब हेल्प मांगा था? तो गिल्सू कहता है कि वैसे क्या मोटरसाइकिल वाला सिचुएशन सुलझ गया? तो योंगहो कहता है कि वो ओनर के आने पर मुझे प्रॉपरली कॉम्पनसेट देना होगा। तो गिल्सू पूछता है कि लेकिन उसका ओनर कौन है, इसके लिए ऐसा मांग किया गया है? तो योंगहो सोचते हुए कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मैंने सुना है कि वो एक स्टूडेंट है, जाहिर है वो काफी फेमस होगा। हमें उस फाइट की जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन सभी का फाइट हुआ होता है। वहाँ पर बहुत सारे लड़के इकट्ठा हुआ होता है। वहीं पर योंगहो का वो लाइटर कोई उठाते हुए कहता है कि फक, और उसका गाड़ी के ऊपर तेल अभी भी पड़ा होता है। वो लड़का उस लाइटर को गुस्से में अपने हाथ में ही तोड़ते हुए कहता है कि मेरे बोंग बोंग को आग लगाने की हिम्मत किसने की? अगर मैंने उन्हें पकड़ लिया तो वो मरेंगे। वैसे ये बोंग बोंग उसका मोटरसाइकिल का नाम है। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि जिनसन टेक्निकल हाई स्कूल का लीडर वान ह्यूक जिन है। और ये मोटरसाइकिल के लिए पागल है।
इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।